हाय गाइस, होप यू ऑल आर गुड। तो बच्चों, जैसे कि हमने अभी तक प्लांट टिश्यू अपना कंप्लीट कर लिया है, एनिमल टिश्यू के अंदर हमने एपिथेलियल टिश्यू को स्टार्ट किया था। आज के लेक्चर में हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। जैसे अभी तक हमने टिश्यू, जो हमारा चैप्टर है बच्चों, उसके अंदर दो तरीके के टिश्यूज के बारे में बात की। सबसे पहला क्या होता है, प्लांट टिश्यू, ठीक है। दूसरा हमारे पास कौन सा होता है बच्चों, एनिमल टिश्यू। क्या होता है दूसरा, एनिमल टिश्यू के बारे में, ठीक है। अब ये फर्दर डिवाइड हुआ है हमारे पास प्लांट टिश्यू कितने में, दो में डिवाइड हुआ है। सबसे पहला क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। उसके बाद हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने दोबारा से डिवाइड किया है तीन डिविजन्स के अंदर। वो कौन कौन सी हैं बच्चों, सबसे पहली क्या है, एपिकल मेरिस्टेम, दूसरी क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, थर्ड कौन सी है हमारे पास, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास परमानेंट टिश्यू है बच्चों, इसे हमने कितने में डिवाइड किया, फिर से दो में डिवाइड किया। सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, और लास्ट वाला कौन सा है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। उसके बाद हमने एनिमल टिश्यू को भी डिवाइड किया है हमारे पास। यहाँ पर हम इसे नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। एनिमल टिश्यू को हमने फिर से फर्दर डिवाइड किया, किसमें, चार टिश्यूज में डिवाइड किया। सबसे पहला कौन सा है हमारे पास, एपिथेलियल टिश्यू, कौन सा है हमारे पास, एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड बच्चों है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड है हमारे पास मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ वन जो हमारे पास है वो कौन सा टिश्यू है, नर्वस टिश्यू। कौन सा टिश्यू है लास्ट हमारे पास, नर्वस टिश्यू, ठीक है। अब हमने प्लांट टिश्यू के बारे में जितने भी सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स हैं हमारे पास, इसके टाइप्स हमने सारे कवर कर लिए। हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के जितने भी टाइप्स हैं वो हम कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हमने एपिथेलियल टिश्यू तक ये देख लिया था कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कितने टाइप्स में डिवाइड है, तो ये सब पढ़ लिया था। अब हम यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू के जो टाइप्स हमने देखे थे उनको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। किसके बारे में, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, ठीक है। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। अब प्रोटेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के ऊपर आउटर कवरिंग फॉर्म करता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स में, आउटर कवरिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स। इसीलिए ये फर्स्ट लेयर ही है ना जो टिश्यू की है। और ये क्या होता है, इसके अंदर होती है बच्चों सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। क्या होती है हमारे पास, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। उसके बाद देखो एपिथेलियल टिश्यू के कुछ टाइप्स है हमारे पास, इसके भी चार डिविजन्स हुई हमारे पास। सबसे पहला हमारे पास क्या आता है बच्चों, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। थर्ड क्या आता है हमारे पास, कोल्यूमिनार एपिथेलियम। क्या आता है बच्चों, कोल्यूमिनार एपिथेलियम। और जो हमारे पास लास्ट पार्ट आता है वो आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब देखो, आपने कभी भी ये देखा, किसी भी चार पार्ट्स में ये देखा हो कि स्क्वैमस वर्ड रिपीट हुआ है हमारे पास, सिर्फ हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में यही सेम एपिथेलियम भी रिपीट हुआ है। तो आपको इस स्पेशल केस को अच्छे से समझना है कि यहाँ पर स्क्वैमस का क्या मतलब है, क्यों हमने बोला स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। अब हम मैंने वन बाय वन करके पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहला जो हमारा होगा हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, हम लोग कलर चेंज करते हैं हमारे पास।
जो अभी हमारा सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे वो हम क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, हमारे पास स्क्वैमस एपिथेलियम को, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है तो इसके पास सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होंगी, ये हमें पता है क्योंकि हमारे पास बच्चों एपिथेलियल टिश्यू के अंदर भी हमने देखा था कि क्या होता है, हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है। ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। अब दूसरा पॉइंट हम बता सकते हैं कि ये किन किन चीज़ों की, मतलब हमारी बॉडी के अंदर कितने ऑर्गन्स हैं जिनकी ये लाइनिंग करता है। ऐसी कौन से ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जिसके अंदर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की लाइनिंग होती है हमारे पास, वो कौन कौन से है? इट लाइन्स द कैविटीज लाइक ओइसोफेगस, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओइसोफेगस को हम क्या बोल देते हैं? फूड पाइप भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरे हमारे पास किसकी कवरिंग करता है? हमारे पास माउथ की भी कवरिंग कौन करता है? हमारे पास सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो हमारे पास स्किन होती है, हमारी ये स्किन है, इस स्किन के ऊपर जो हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग है बच्चों वो किसकी होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग भी हमारे पास किसकी बनी होती है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की। हमारे पास जो स्किन है हमारी, वो स्किन के अंदर कौन सा टिश्यू होता है बच्चों? कौन से टिश्यू से बनी होती है? वो बनी होती है हमारे पास सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है। किससे बनी होती है हमारे पास? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। तो देखो ये स्टार मार्क करके आपको लिखना है कि हमारी जो स्किन होती है वो भी किससे फॉर्म हुई होती है बच्चों? स्क्वैमस एपिथेलियम से। किससे फॉर्म होती है हमारे पास? स्क्वैमस एपिथेलियम से। ठीक है, और अगर हमारे पास स्किन जो है हमारी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी हुई होती है तो ये हमें क्या करेगी? प्रोटेक्शन में भी हेल्प करेगी ना। किस में हेल्प करेगी? प्रोटेक्शन में भी हेल्प करेगी। ठीक है, यहाँ तक हमारा कवर होता है हमारा सबसे पहला पार्ट सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या था कि ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना होता है, कि इसके अंदर सेल्स जो होती है ना उनकी एक सिंगल लेयर होती है। ठीक है, उसके बाद ये लाइन करता है कौन कौन सी कैविटी को? जैसे ओइसोफेगस को करता है, माउथ को करता है। ओइसोफेगस में हमारे पास क्या आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मली फूड पाइप, एंड माउथ की कुछ कैविटीज जो ऐसी होती है उनको भी ये लाइन करता है सिंपल स्क्वैमस। उसके बाद हमारे पास क्या आती है? स्किन। स्किन जो होती है उसके पास भी किसकी कवरिंग होती है बच्चों? कौन से टिश्यू की कवरिंग होती है? वो होता है हमारे पास सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ही, बेसिकली जो प्रोटेक्शन में भी हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू जो देखेंगे बच्चों हम, वो देखेंगे हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब आप मुझे बताइए एक बार सोच के कि इस एपिथेलियम में हमने स्क्वैमस ऐड क्यों किया? बच्चों आप ये क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि स्क्वैमस तो मैम एक टाइप हमने पढ़ाई है ना एपिथेलियम टिश्यू के अंदर, तो हमने इस टिश्यू के अंदर स्क्वैमस ऐड क्यों किया कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस का बच्चों यहाँ पर ये मीन होगा कि स्क्वैमस क्या था? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स थी हमारे पास। ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स किस में थी? स्क्वैमस में थी। अब हमारे पास अगर स्क्वैमस की ही बहुत सारी लेयर, जैसे ये हमारे पास क्या था? सिंगल लेयर थी किसकी? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की। अगर स्क्वैमस की लेयर्स ही हमारे पास बहुत सारी बन जाती हैं, 2 से ज्यादा लेयर्स हमारे पास अगर स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की कनेक्ट होकर जुड़ जाती हैं, एक साथ होती है, तो उस टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या बोलेंगे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, इसमें आपको यही देखना था बस कि हमारे पास जो स्क्वैमस एपिथेलियम की जो सेल्स होती है ना, स्क्वैमस एपिथेलियम cells are arranged in many layers. ठीक है, उसके बाद
आप देख सकते हैं कि हमारे पास दूसरा टाइप जो अब हम देखने वाले हैं वो हमारे पास कौन सा होगा बच्चों। देखो हमने क्या क्या कवर कर लिया, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कवर कर लिया, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कर लिया। उसके बाद हम थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड हमारा क्या था, क्यूबॉइडल, क्या है बच्चों, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या है थर्ड वाला हमारे पास, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब हम इसे कवर करते हैं हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम को। अब हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम में आप मुझे बताइए क्या होता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम समझ पा रहे हो, क्यूबॉइडल का क्या मीन होगा, यहाँ से हम बोल सकते हैं क्यूब निकला। तो इसकी सेल्स जो होंगी बच्चों वो कैसी होंगी, क्यूब लाइक सेल्स होंगी। कैसी सेल्स होंगी, क्यूब लाइक सेल्स होंगी, हमारे पास क्यूब लाइक सेल्स होंगी। ठीक है, उसके बाद आप मुझे बताइए अगर हमारे पास क्यूब लाइक सेल्स होंगी तो ये हमारे पास कौन से ऑर्गन्स में मिलेगा, कौन से ऑर्गन्स की लाइनिंग करेगा। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ किडनी, डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स का मतलब हुआ बच्चों कि हमारे माउथ के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं ना, उनके अंदर से एक ग्लैंड होता है सैलिवरी ग्लैंड। इनके ग्लैंड्स के जो हमारे पास डक्ट की कवरिंग बनती है वो कौन से टिश्यू की होती है, वो होती है हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू की होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट आपको बच्चों याद रखना है बहुत अच्छे से कि ये हमारे पास क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जैसे कि आपने 3 पॉइंट अब आप यहाँ पर क्या देख ले क्यूबॉइडल एपिथेलियम में। सबसे पहला देखा बच्चों हमने कि इसकी क्यूब लाइक सेल्स होती हैं, सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारे पास था कि ये लाइनिंग बनाता है कौन कौन से ऑर्गन्स की। ये आपको हर एक टिश्यू का याद रखना है कि कौन सा टिश्यू किस ऑर्गन की लाइनिंग फॉर्म करता है। ठीक है, हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम किस ऑर्गन की लाइनिंग फॉर्म करता है बच्चों, किडनी की करता है। दूसरा क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड की करता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारा जो पॉइंट है बच्चों वो पॉइंट क्या है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट किसे प्रोवाइड करता है कि जिन ऑर्गन्स के अंदर इसकी लाइनिंग होती है उन्हें क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप देखिए हमने कितने कवर कर लिया, हमारे पास 3 टिश्यूज जो एपिथेलियम के थे पार्ट हमने कवर कर लिए हैं। अब हम अपना लास्ट देखते हैं, लास्ट वाला क्या है बच्चों हमारे पास, फोर्थ कोल्यूमिनार एपिथेलियम। ठीक है, इसी टिश्यू को बच्चों हम लोग एक टिश्यू और भी बोलते हैं, वो होता है हमारे पास सीलिएटेड एपिथेलियम। क्या होता है, सीलिएटेड एपिथेलियम। अब हम इसे सीलिएटेड एपिथेलियम ही क्यों बोलते हैं ये मैं अब आपको आगे बताती हूँ कि कोल्यूमिनार एपिथेलियम को हम लोग सीलिएटेड एपिथेलियम क्यों बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखो बच्चों क्या पॉइंट होगा कि इसकी सेल्स जो होती है ना वो कैसी होती है, पिलर लाइक सेल्स होती है। कैसी होती है, पिलर लाइक सेल्स होते हैं। जैसे देखो ऐसे, ये ऐसे सेल्स बनी होती हैं इनकी, ये क्या होती है हमारे पास, पिलर लाइक सेल्स होती हैं इसकी। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है बच्चों कि इसके पास सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अब सीलिया कैसे होता है, जैसे हमारे पास ये हमने सेल फॉर्म की है, अब इन सेल्स के ऊपर ऐसे सीलिया निकले होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को बच्चों बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सीलिया। क्या बोलेंगे इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग, सीलिया। ठीक है, जैसे कि आप देखो सीलिया आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। अब बच्चों अगर आप मुझे बताओ, अगर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है तो जो भी हमारा बॉडी फ्लूइड होगा ये उसे एक डायरेक्शन में मूव कराएंगे ना, फॉरवर्ड या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसे मूव कराएंगे ना, तो यही काम होता है हमारे पास सीलिया का। क्या प्रोजेक्शंस हमारे पास आउटर सरफेस पे, ऑन आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियम। ठीक है,
which helps in forward movement of mucus। ठीक है, कि हमारे पास जो हमारा बॉडी फ्लूइड होगा उसकी एक फॉरवर्ड मूवमेंट कराने में हेल्प करेगा। जैसे बच्चों, जैसे ये बहुत सारे हमारे जैसे हेयर है, तो ये अगर हमारे पास यहाँ से कोई बॉडी फ्लूइड आ रहा है तो उसको ऐसे अपनी मूवमेंट से आगे की तरफ पुश करेंगे ना, तो इसीलिए सीलिया इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इस टिश्यू के अंदर, इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम भी इसका नाम हमने दिया है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है बच्चों, आप ये बताइए कि ये किस किस ऑर्गन्स के अंदर हमारे पास लाइनिंग करेगा। हमारे पास सीलिएटेड एपिथेलियम, ये हमारे पास लाइन करेगा, फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ, सबसे पहला स्टमक, सेकेंड इज स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग कौन करेगा, हमारे पास कोल्यूमिनार एपिथेलियम ही करेगा। ठीक है, जिसे हम लोग सीलिएटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं। थर्ड हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन की कवरिंग भी किसकी होती है, हमारे पास कोल्यूमिनार एपिथेलियम की होती है। काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं कि कोल्यूमिनार और सीलिएटेड एपिथेलियम को अलग अलग पार्ट में बता देते हैं, लेकिन नहीं, ये सेम ही होते हैं बच्चों। कोल्यूमिनार एपिथेलियम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं। ये आपको कवर हुआ होगा अभी जो मैंने आपको बिल्कुल समझाया। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं रिजॉल्व कर दूंगी। जैसे देखो, आपने 4 टाइप्स देख लिए, 4 टाइप्स में बच्चों देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होती है, प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं हम लोग इसे। आउटर कवरिंग होती है, इसीलिए ये प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, अब हमने 4 टिश्यूज में से डिवाइड किया। सबसे पहला क्या था, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सबसे पहला। दूसरा क्या था, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तीसरा था कोल्यूमिनार एपिथेलियम। एंड लास्ट वन हमारे पास फोर्थ था क्या, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। 1 बाय 1 हमने इन्हें डिस्कस कर लिया। सिंपल स्क्वैमस क्या होता है हमारे पास, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस क्या होता है हमारे पास, क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होता है ये भी देख लिया। सीलिएटेड एपिथेलियम जिसे हम कोल्यूमिनार एपिथेलियम भी बोलते हैं, वो भी हमने देख लिया क्या होता है। ठीक है, तो अब 1 बाय 1 करके हमने इन सबको डिस्कस कर लिया है। कोई डाउट आया हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। एंड प्लीज अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।